अरे, मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ? ये क्या, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है ये? फ्रिक्शन? अरे, फ्रिक्शन, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको फ्रिक्शन, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बुरा हूँ। मेरी वजह से बहुत नुकसान होते हैं। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। ये सब किसने कहा तुमसे? अब कहते हैं, अभी अभी एक फिजिक्स क्लास से सुन के आ रहा हूँ कि मेरी वजह से मशीन्स खराब हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। जितने तुमसे नुकसान होते हैं ना, तुम्हारे ना होने से उससे ज़्यादा नुकसान होंगे। गिव मी अ चांस, आई विल एक्सप्लेन टू ऑल। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। चलिए बताइए, हम चलते कैसे हैं? पैरों से। पैरों से तो चलते हैं, पर इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, क्या पता है आपको? इसमें यूज होता है फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन तो चलने से रोकता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम फ्रिक्शन को यही सोचते हैं कि वो कामों को करने से रोकता है, पर इसका रीजन कुछ और है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्रिक्शन की नेगेटिविटी स्टार्ट होती है उसकी डेफिनेशन से, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इट इज़ दैट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन कामों को करने से रोकता है, और यहाँ से ही ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन जो है वो अननेसेसरी है। फ्रिक्शन से हमारे काम नहीं होते हैं, फ्रिक्शन से हमें नुकसान ज़्यादा होता है। पर एक्चुअली जितना नुकसान हमें फ्रिक्शन से होता है, जैसा मैंने बताया, उससे ज़्यादा नुकसान होगा जब फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो फ्रिक्शन से ही पॉसिबल है, और अगर फ्रिक्शन चला जाता है, नहीं होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, या जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, जिन जगहों पे नेग्लिजिबल है, वहां पर कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन जो है वो हेल्प करता है वॉकिंग में, चलने में। हम चलते हैं फ्रिक्शन की हेल्प से बस। तो पता है आपको कि हम कैसे चलते हैं? तो जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं स्लैंटेड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये होता है एक्शन। और जब हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं तो ग्राउंड भी वैसे ही रिएक्शन लगाती है हम पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी स्लैंटेड होता है। स्लैंटेड का मतलब दो डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हेल्प करता है हमें आगे बढ़ाने में, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बैलेंस करता है हमारा वेट। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे हों जहां फ्रिक्शन ना हो और हम ग्राउंड को प्रॉपरली प्रेस ना कर पाए, जैसा ऐसे हो सकता है जैसे किसी ऐसी जगह पर हम हैं जो स्लिपरी ग्राउंड है, जहां पर पानी है, या स्नोई ग्राउंड है, तो ऐसी जगह पे हम प्रॉपरली ग्राउंड को प्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब प्रेस नहीं कर पाएंगे तो उल्टा रिएक्शन उतना हमें नहीं मिल पाएगा, और हम ना तो चल पाएंगे और ना ही सीधे खड़े रह पाएंगे। तो ये है पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज फ्रिक्शन की। दूसरी एडवांटेज, फ्रिक्शन की हेल्प से हम लिख पाते हैं, क्योंकि जो पेन या पेंसिल की जो टिप है और जो पेपर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसी की हेल्प से लिखना पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो चीज़ों पर ग्रिप इसीलिए बनती है कि हमारी फिंगर्स टिप और जो चीज़ों की सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर ऐसा ना हो तो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएंगी और हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। जैसे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जब वो चलती हैं तो जो गाड़ियों के टायर्स हैं और जो रोड की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, और इसी वजह से गाड़ियां बिना स्लिप हुए चल सकती हैं। तो गाड़ियों के चलने के अलावा उनमें जो ब्रेक है ना वो भी फ्रिक्शन से ही लग पाते हैं, क्योंकि जब ब्रेक पेडल प्रेस होता है तो वो टायर से इसीलिए स्टिक हो पाता है कि उनके बीच में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक भी नहीं लग पाएगा। तो जो मशीन्स है ना वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल पाती हैं। कहा जाता है कि मशीन के पार्ट्स बेकार हो जाते हैं, उनमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ती है, पर इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मशीन्स को चलाने के पीछे वो फ्रिक्शन ही है, क्योंकि हमारी जो पावर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाती है।
इसके अलावा अगर बात करें तो फायर की इन्वेंशन ये भी फ्रिक्शन की वजह से हुई थी। एक छोटी सी मैच स्टिक जो है ना, उसको जब आप जलाते हैं तो जो मैच स्टिक होती है ना, उसको जब आप रब करते हैं उसके बॉक्स से, तो जो रबिंग में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, उसी फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और माचिस की तीली जल पाती है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फायर की इन्वेंशन भी शायद नहीं हो पाती, क्योंकि फायर की इन्वेंशन इसी फैक्ट से हुई है कि दो स्टोन्स को जब आपस में टकराया गया था तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से हुई थी, और इसी वजह से फायर की इन्वेंशन हुई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यहाँ पर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से जो आयरन नेल होती है ना, जो कील होती है, वो किसी भी सरफेस में हम इसीलिए लगा सकते हैं कि उस सरफेस और उस आयरन नेल के बीच में फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के टास्क को पूरा करता है, और अगर ये चला जाए या ना हो तो हम इवन सीधे भी नहीं खड़े रह सकते, चलना तो दूर की बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो छूट रहा है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके पास अगर कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी आती है जो नुकसान करने वाली होती है अर्थ की सरफेस को, तो जब वो सरफेस के पास में आती है, स्पेस डेब्रिस या कोई मीटियर्स या ऐसी कोई भी चीज, तो जब वो सरफेस के पास आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो चीजें बर्न होके और दूर चली जाती हैं और अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो फ्रिक्शन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है भाई, और आप उसको कहते हैं कि वो नुकसान करता है और उसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पाते, तो अगर वो हमारे पास ना हो ना तो उससे ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो शायद अगर आपको ये बातें नहीं पता है फ्रिक्शन के बारे में, तो ये बातें अप्लाई करिए अपनी डेली लाइफ में। देखिए आसपास, ढूंढिए कि कहाँ पर फ्रिक्शन की एडवांटेज है, और जिन जगहों पे फ्रिक्शन नहीं होता है ना, वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है, लाया जाता है। जैसे जिन जगहों पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और वहां चलना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर उस बर्फ वाली सरफेस पे जो है ना मिट्टी डाली जाती है ताकि उस पर फ्रिक्शन बढ़े और चलना पॉसिबल हो। तो फ्रिक्शन इन बातों से नाराज है हमसे कि हम उसको बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ आया कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यस, फ्रिक्शन। अब आपको अच्छा लगा, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आर यू हैप्पी नाउ? I'm happy. What a peculiar thing to be. Listen, friction. Subscribe the channel. And you too.